पंचम भाव को बुद्धि का भाव कहा गया है। बुद्धि और प्रेम का भाव यही है। तो पंचम भाव बुद्धि, संतान, विद्या, पूर्व जन्मों का पुण्य है। और जो भी हमने मंत्र साधना, भक्ति, उपासना पूर्व जन्मों में किया है, सब इसी भाव में आ जाता है। यह भाव नवम भाव से नवम पड़ता है। नवम क्या है? भाग्य। नवम भाव भाग्य है, तो ये नवम से नवम है, यानी ये भाग्य का भाग्य है। जो नवम भाव है वह हमारे वर्तमान कर्मों के संचय, कर्मों को संचित कर रहा है, और भाग्य वर्तमान के अनुसार बना रहा है। लेकिन पूर्व जन्मों का पुण्य और उससे संबंधित जो हमें भाग्य मिला है वो पंचम भाव है, क्योंकि यह नवम से नवम है। पंचम भाव बुद्धि है, तो बुद्धि से जितनी भी चीजें विचार की जाएंगी सब पंचम भाव में आ जाएगा। बुद्धि, तर्क, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, बिना बुद्धि के विश्लेषण थोड़े होगा। तो एनालिसिस हो गया। किसी भी व्यक्ति की सृजनात्मक, रचनात्मक क्षमता, जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्रिएटिविटी बुद्धि से ही होती है। आप कितने अधिक क्रिएटिव हैं यह आपकी बुद्धि ही बताती है। कितनी अधिक बुद्धि चलेगी उतने अधिक आप क्रिएटिव रहेंगे। तो बुद्धि से संबंधित हर विषय इसमें आ जाएगा। और चूंकि यह प्रेम का भी भाव है, तो हमारी भावनाओं का भी भाव यही हो जाएगा। प्रेम और ईर्ष्या में क्या चलता है? भावनाएं चलती हैं। तो ये पंचम भाव प्रेम का है, इसलिए भावनाओं को, इमोशन का भाव भी यही होता है। और चूंकि ये प्रेम का भाव है, इसीलिए संतान भी यहीं से विचार होती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में संतान उसके लिए सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। संतान इसी भाव से जुड़ गया। यहाँ पर आपके अंदर मंत्र, उपासना, चाहे वह भौतिक प्रेम हो, चाहे ईश्वरीय प्रेम हो, किसी से प्रेम करना, अपने इष्ट से प्रेम करना, संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम करना, किसी वस्तु से प्रेम करना, ये सब किस में आ जाता है? पंचम भाव में आ जाता है। तो इसीलिए चूंकि ईश्वर का नाम लेकर के करते हैं, राम राम राम, तो इसी भाव से मंत्र भी देखा जाता है। अब एक चीज जानिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पंचम भाव बुद्धि है, तो बुद्धि ही किसी चीज की क्या करती है? पॉलिसी भी बनाती है। भाई विश्लेषण यही है विजय जी। तो पॉलिसी मेकिंग का भाव यही है। कोई व्यक्ति कितनी अच्छी पॉलिसीज बना पाएगा। पॉलिसीज मतलब क्या होता है? नीति नियम। हम अपने जीवन में, अपने कंपनी के लिए, परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए कितने अच्छे पॉलिसीज बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटी को देखना होगा तो पंचम भाव देखिएगा। किसी व्यक्ति को ऐसी जिम्मेदारी देनी है जहां पर चीजों की निगरानी बहुत सूक्ष्मता से करनी हो, जहां पे बुद्धि बहुत लगानी हो। जिसने जो कह दिया वही नहीं मानना है, उसके पीछे के रहस्यों को जानना है, तर्क लगाना है, बुद्धि लगानी है। तो पंचम भाव मजबूत वाला व्यक्ति चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं जो कंपनी में, आपके व्यवसाय में नीति और नियम बनाए, पॉलिसीज बनाए, तो उसका पंचम भाव मजबूत रहेगा, तब उसे जिम्मेदारी देंगे तो वह बढ़िया नीति नियम और पॉलिसीज आपके लिए तैयार कर पाएगा। अन्यथा वह अच्छी पॉलिसीज आपको दे नहीं पाएगा। अच्छी पॉलिसी नहीं रहेगी कंपनी की, नीति नियम शर्तें नहीं रहेंगी, तो कंपनी चल नहीं पाएगी, काम, व्यवसाय, दुकानदारी चल नहीं पाएगा। तो पंचम भाव वाले बुद्धि के बल पे जीतते हैं संसार को। इसका जो मूल भाव होता है कि पंचम भाव यह बताता है कि व्यक्ति सोचता कैसे है, हाउ ए मैन थिंक्स। ये इसकी टैग लाइन है इस भाव की। अब देखिए, इसी भाव से बुद्धि है। बुद्धि है तो व्यक्ति सोचेगा, बुद्धि से ही सोचेगा, तो इसीलिए सोचना इसमें आ गया। और इसी भाव से प्रेम को भी इंडिकेशन इसीलिए दिया गया, क्योंकि प्रेम हमेशा बुद्धि में होता है। प्रेम हमेशा कहाँ होता है? बुद्धि में होता है। बिना बुद्धि के आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। बुद्धि होगी, सेंस आपका काम करेगा जब, तभी आप किसी से प्रेम और नफरत भी कर सकते हैं। इसीलिए पंचम भाव के बिगड़ने से व्यक्ति प्रेम और नफरत से मुक्त होकर के क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। पंचम भाव ही पागल बनाएगा। तो जब तक पंचम भाव सही तरीके से काम करेगा, तभी आप प्रेम और नफरत जान पाते हैं। बिना पंचम भाव के, बिना बुद्धि के प्रेम नहीं हो पाएगा। एक चीज आपने सोचा होगा कि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, वह हमारे विचारों में चलता रहता है, या जिससे हम बहुत नफरत करेंगे वो हमेशा हमारे दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का खेल है। बुद्धि बार बार उसे याद करेगी। जब हम ईश्वर से खूब प्रेम करते हैं, ईश्वर का खूब प्रेम होता है, तो उसी, अपने जिस ईश्वर से हम प्रेम कर रहे हैं, जिस स्वरूप का, हमेशा उसी का ध्यान करेंगे। देखिए, जो
परम भक्त लोग हैं, वो हमेशा सुदामा हुए, रसखान हुए, तुलसीदास हुए, तो उनको हमेशा राम का ध्यान है, कृष्ण का ध्यान है, मीरा को कृष्ण का ध्यान। ये किस भाव के कारण से हो रहा, कौन सा भाव करा रहा कुंडली का? पंचम भाव। रावण को हमेशा रावण का ख्याल है, कंस को हमेशा कृष्ण का ख्याल है। तो ये क्यों हो रहा? ये पंचम भाव। बुद्धि ना हो तो स्मृति ही नहीं रहेगी, स्मृति खत्म तो वो प्रेम है कि नफरत है ये भी खत्म। तो इसीलिए पंचम भाव बुद्धि है, तो बुद्धि की ही भूमिका होती है प्रेम और नफरत में। इसीलिए इसी भाव से प्रेम भी देखा जाता है। बुद्धि हमेशा चलेगी, जब तक व्यक्ति सजीव है तब तक बुद्धि चलेगी, उसे करना है, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया विचार करती रहेगी। तो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमेशा बार बार चलता रहता है। इसीलिए जो ये सांसारिक प्रेम होता है ये बहुत टिकाऊ नहीं है, ये बुद्धि के साथ खत्म हो जाएगा। जब हम पैदा हुए बचपन में थे तो हमें किसी से प्रेम नहीं था, धीरे धीरे माता के साथ रहते रहते माता का सबसे ज्यादा लगाव हुआ, फिर पिता, परिवार, फिर इसके बाद युवा अवस्था में हमको किसी स्त्री से प्रेम हो गया, दिल जान जिगर उसको सब कुछ दे दिए, उस प्रेम में पड़े तो लगा इसके बिना जीना बेकार है, नहीं ये नहीं मिला, ये नहीं मिली तो जीना बेकार है, बहुत से लोग मर भी जाते हैं। लेकिन वो बुढ़ापे में लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब वो बुद्धि बुद्धि ही प्रेम कराती है। जैसे जैसे शरीर युवा होती है ना, बुद्धि भी युवा हो जाती है। तो युवा अवस्था में ये प्रेम सबसे ज्यादा प्रबल हो जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है, वो सारा दुनिया देख चुका, एनालिसिस कर चुका, तर्क देख चुका सारे। तो अब वो समझ गया है कि ये जो स्त्री पुरुष का या सांसारिक जो प्रेम है ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं ही टिकने वाला नहीं हूं, मैं ही मर जाने वाला हूं। तो प्रेम और प्रेमी कहाँ से रहेगा? तो ये पंचम भाव मतलब समझ लीजिए माया का भाव है। ईश्वर ने बुद्धि के माध्यम से माया रच दी है। तो ऐसे कोई भी युवक या युवती जो फिल्मों में देखिए आता ना डायलॉग, प्रेम ईश्वर का रूप है, ये जो सांसारिक प्रेम है ये कोई ईश्वर का रूप नहीं है, वो जवानी का हार्मोन है सिर्फ। इसलिए लग रहा बुढ़ापा आ जाएगा तो वो प्रेम खत्म हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। ईश्वर का जो प्रेम है पंचम भाव से, इसमें थोड़ा सा मैटर करता है कि पूर्व जन्मों के कर्म क्या रहे हैं। वर्तमान में चाहे किसी स्त्री का प्रेम मिलना हो, पुरुष का प्रेम मिलना हो, बच्चों का प्रेम मिलना हो, फैमिली का मिलना हो, या ईश्वर का प्रेम मिलना हो, इसमें बहुत हद तक यह निर्भर करता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म कैसे रहे हैं, उसी अनुसार हमें प्रेम मिलेगा। तो इसीलिए इस भाव से पूर्व जन्मों का पुण्य और पूर्व जन्मों के संचित कर्म यहाँ पर हैं। अगर हमने पूर्व जन्मों में कर्म संचित किया है ईश्वर आराधना के प्रति, तो धीरे धीरे ये भाव कई जन्मों में परिपक्व हो करके आपको ईश्वर प्रेम में ही लगाएगा। ऐसे अगर पूर्व जन्मों में कर्म अच्छे रहे हैं, सांसारिक प्रेम हमारा अच्छा रहा है, हमने अच्छे कर्म किए हैं, किसी को धोखेबाजी चीटिंग नहीं किया है, तो अच्छी स्त्री का, अच्छे पुरुष का भी प्रेम हमें मिलेगा। लेकिन अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो उसी प्रेम के माध्यम से हमें दंड भी मिलेगा। तो ये पंचम भाव जो है सांसारिक प्रेम है और आध्यात्मिक प्रेम दोनों है। ये हमें कैसा मिलेगा, अच्छा या बुरा, ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य पे निर्भर करता है। इसीलिए पूर्व जन्मों का पुण्य भी है। अब एक चीज और देखिएगा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया सिखाया, इसका मतलब ये नहीं होता गीतू जी कि हमने किसी को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, परिवार में अच्छे संस्कार रहे हैं अभी करंट में, तो आपका बच्चा अच्छा ही होगा। वह भी बिगड़ सकता है, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में भेज सकता है। क्यों? अच्छा संतान मिलना, आप अच्छा पढ़ा दीजिए, अच्छी उसको सेवा दे दीजिए, उसको कॉलेज जाने के लिए बड़ी गाड़ी दे दीजिए, सब ये तो आप दे रहे हैं, ठीक है, ये उसका भाग्य है। लेकिन वह आपके लिए सुपुत्र होगी कि नहीं, ये बिल्कुल आप नहीं तय कर सकते। कितना अधिक पुलिस का बालक भी चोर हो सकता है, और चोर का लड़का भी पुलिस हो सकता है। तो आपकी संतान सुपुत्र होगी कि नहीं, ये पंचम भाव से इसीलिए देखते हैं क्योंकि पंचम भाव किस चीज का है, पूर्व जन्मों के पुण्य का। तो अच्छी संतान मिलना, सुपुत्र, कुपुत्र मिलना, ये निर्भर करता है हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों पर। इसीलिए ये पूर्व जन्म का पुण्य है, तो संतान भी इसीलिए यहीं से विचार होती है। क्योंकि आप बहुत जो हम आप कर्मवादी बन जाएं तो कर्म करके हम अपने लिए चीजों को सुधार लेंगे,
अपने आप को सुधार लेंगे, अपने कर्म सुधार लेंगे कि मेरा बेटा है अच्छा पढ़ ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मैं अपने बेटा बेटी के प्रति गलत नहीं करूंगा। लेकिन बेटा बेटी हमारे लिए गलत करेंगे ये हमारे कर्म पर थोड़े निर्भर है। हम तो उनको खूब मीठा अच्छा खिलाएं, हो सकता है बुढ़ापे में लाठी से मार दें, पूछने ना आए, बाहर सेटल हो जाए, आए ही ना आपको पूछने। तो ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है आपके पूर्व जन्म के पुण्यों पर कि आपको कुपुत्र मिलेगा, सुपुत्र मिलेगा, सुसंतान मिलेगी कि कुसंतान मिलेगी। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो जाती हैं। अब यहाँ एक लोग काफी समय पहले, आज के 10-12 साल पहले की घटना है, हमारे जिले की है कि एक लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाए लिखाए, दोनों बच्चे उनके बाहर सेटल हो गए, अमेरिका में सेटल हो गए। वो बड़ा बखान किए फिरते थे कि हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, अच्छा सब दोनों मेरे बच्चे सेटल हैं। क्योंकि उस समय तक उनके भी शरीर में दम था, वो भी थोड़ा युवा थे, बूढ़े नहीं हुए थे। बच्चे अमेरिका है, पुत्र वधू है अमेरिका, पुत्र भी है, नाती भी सब अमेरिका है। ऐसे तमाम सारी बातें बड़ाई करते हुए फिरते थे। बुढ़ापा आया, बच्चे आए नहीं, बुढ़ापे में भी नहीं आए, वो सब वहां सेटल थे। अब जो वहां पर हैं वैसे भी आज के समय में अमेरिका नहीं, हर जगह व्यक्ति बहुत व्यस्त है जो काम कर रहा है। अमेरिका अमेरिका में तो और भी व्यस्तता हो जाती है, दोनों लोग कमाते हैं तब खा पाते हैं। क्योंकि ईएमआई और सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है ना, बाहर तो सारी चीजें कर्जे पे ही चलती हैं। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु में क्या हुआ कि बेटे ने, एक बेटा आया, सिर्फ अकेले आए, ना नाती नातिन आए, ना पुत्र वधू आई, दूसरा भाई आया ही नहीं। जब इनकी मृत्यु हुई तो एक आया पुत्र इनको जलाने के लिए। और उस दिन वो जलाया, चाचा लोग पूछे, क्योंकि उनके और भी भाई लोग थे ना, जिनकी मृत्यु हुई उनके और भाई लोग थे, वो गांव में थे, तो कुटुंब था पूरा। तो चाचा लोग पूछे और सब क्यों नहीं आए, तो उसने कहा कि और सबका काम है, ड्यूटी है, किसी का स्कूल है, कॉलेज है, तो सब लोग नहीं आ पाए। हम आए हैं, अब जलाने के लिए हम आए हैं। अभी हम निकल जाएंगे और जिस दिन इनकी तेरहवीं रहेगी उस दिन भैया आएंगे, बड़े भैया आएंगे, तो इस प्रकार से हम लोगों का समय बच जाएगा। तो जलाने के लिए एक भाई आया और चाचा जी से कहा, चाचा जी सब मैनेज कर लीजिएगा और देखिएगा कितना खर्चा वर्चा लग जाएगा, बताइएगा। चाचा जी तो वैसे जल भुन गए, कहे बच्चा कुछ खर्चा नहीं लगेगा, जो लगेगा कर लेंगे। भाई ऐसी बात पे उसका तो भाई ही तो था, तो उसने कहा कोई टेंशन नहीं लेना है, सब हम देख लेंगे। तो उस लड़के ने उस 15 साल पहले 2 लाख का चेक दे दिया, कहा कि अब उस दिन अगले भाई आएंगे। तो तेरहवीं के दिन अगला भाई आया था, पिता की तेरहवीं खाने के लिए पहुंच गया था, फिर वो भी खाया पिया चल दिया। तो ये पुत्र सुपुत्र होगा कि कुपुत्र होगा हम नहीं कह सकते बिल्कुल भी। उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, बाहर सेटल भी हुए ये लोग, और ये खूब बखान करते भी फिरते थे। क्या इनके कर्मों में कहीं कमी रही? नहीं। संतान आपको शुभ संतान मिलेगी कि कुसंतान मिलेगी कुछ नहीं कह सकते हैं। संतान आपको पूछने आएगी, देखने नहीं आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे पढ़ाई और उसका बहुत क्या मतलब रह जाता है। भाई कमाई पढ़ाई सब परिवार के लिए है। जब आप लोग भी ये चीज जानिएगा अपनी व्यस्त लाइफ में, जब परिवार की बात आएगी तो उस समय के लिए कामकाज छोड़ दीजिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बिजनेस का लॉस होगा, हो ना, कितना हो जाएगा, लाख, 50,000, 2 लाख। तो ये पंचम भाव से ही संतान को इसीलिए महर्षि पराशर ने रखा, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के पुण्य का भाव है। पुण्य ही नहीं है, हर चीज का नेगेटिव फैक्टर भी साथ ही साथ चलता है। जहां सूर्य से आत्मविश्वास देखते हैं, वहीं जो अविश्वास है, आत्मविश्वास का उल्टा नर्वसनेस है, वो भी सूर्य से ही देखा जाएगा। जब सूर्य अच्छा रहेगा तो आत्मविश्वास खराब है तो नर्वसनेस, चंद्रमा अच्छा है तो मन अच्छा, चंद्रमा गड़बड़ है तो मन खराब। तो पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य और पूर्व जन्म के पाप दोनों समेटे हुए है। तो आपको सच्चा प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीवन में अच्छा प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुद्धि ही इस हमारे पूरे जीवन को चलाती बुद्धि है। बुद्धि ही सारा निर्णय हमसे लेती है, अच्छा बुरा निर्णय ले करके ही हम सुख और दुख भोगते हैं उत्कर्ष जी। सारी चीज हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है। तो पूर्व जन्मों का अगर पुण्य अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि आपसे अच्छे निर्णय, मतलब आप जो निर्णय लेंगे वो अपने आप अच्छा बैठ जाएगा। आपने सोचा मुझे एमबीबीएस कर लेना है, एमबीए कर लेना है, और आप उस दिशा में बढ़े, आपका करियर सेटल हो गया।
क्योंकि पंचम भाव अच्छा है तो जो आप निर्णय लेंगे वो चूंकि पूर्व जन्मों का पुण्य है वो अपने आप सही जाएगा। अब पाप भरा हुआ है उस भाव में, तो आप एमबीए करके पछताएंगे कि बड़ा गड़बड़ हो गया, पिताजी कह रहे थे कि पुलिस वाली नौकरी कर लें, कटकाठी अच्छी थी कर लिए होते तो आराम से जी रहे हो। तो ये सब पंचम भाव से क्यों रखा गया ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी संतान, हमें प्रेम, ये सब हमें पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य के आधार, कर्मों के आधार पे मिलते हैं। तो पंचम भाव इसीलिए एक चीज का और होता है पंचम भाव। पंचम भाव होता है रिकवरी का भाव। अगर आपने जीवन में कुछ खोया है तो क्या वो चीज रिकवर होगी? जैसे मान लीजिए आपका किसी बिजनेस में घाटा हो गया, आपने लाख 2 लाख गंवा दिया और स्थिति बहुत बुरी आ गई, तो क्या आप फिर से वो अपना लाख 2 लाख रुपए दूसरे बिजनेस से या किसी प्रकार से रिकवर होगा कि नहीं? पंचम भाव बताएगा। पंचम भाव अच्छा होगा तो जीवन में रिकवरी बनती जाएगी। पंचम भाव अच्छा है तो पूर्व जन्मों का पुण्य अच्छा है। कहीं 1-2 लाख रुपया गवाएंगे तो किसी दूसरे जगह से 4-6 लाख रुपए आ भी जाएंगे। 10-20 हजार गवाएंगे, 40-50 हजार आ भी जाएगा। तो पंचम भाव रिकवरी का है कि जो हमने जीवन में धन गंवाया हुआ है, क्या उसे हम रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर, नहीं, धन की रिकवरी के लिए देखिएगा, बीमारी से रिकवरी करने का। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखिएगा कि ये आगे आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी भाव, कोई भी ग्रह अच्छा है कि बुरा है, ये ये जब भाव खत्म हो जाएगा तब हम बताएंगे ग्रहों का पीड़ित और बली होना। भाव कब बली होता है, कब पीड़ित होता है, ग्रह कब पीड़ित होते हैं, बली होते हैं, ये इसके बाद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। स्टॉक मार्केट का भी भाव यही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना ये निर्भर आपके दिमाग पे बहुत कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये बुद्धि का भाव, कितना बुद्धि आप चलाएंगे, कितना एनालिसिस करेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एनालिसिस का है, देखते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, तमाम चीजें होती। तो एक तो एनालिसिस का भाव है, इसलिए ये स्टॉक मार्केट से जुड़ता है। चूंकि पूर्व जन्मों का पुण्य होगा तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो पता चला टेक्निकल अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, लगा दिए 10 लाख और उसी समय उसी कंपनी का कोई भ्रष्टाचार उजागर हो गया, पता चला 1,000 रुपए का शेयर 20 रुपए पे आ गया, यस बैंक जैसा। तो भाग्य भी होना चाहिए, पूर्व जन्म का पुण्य होगा तभी बुद्धि उस तरीके से काम करवा करके सही स्टॉक में आपका पैसा लगवाएगी। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पर थोड़ा हम बताना चाहेंगे, पंचम भाव ईश्वरीय भाव भी है। कैसे? देखिए, हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम बोलते हैं ना कि ईश्वर हमें अच्छा दे दें, हमारा ये दुख दूर करें, हमको सुखी बना दें। आखिर में ईश्वर ये काम करता कैसे है? आपने कहा ईश्वर आपको सुखी बना दे, तो ईश्वर ये चीज देता कैसे है? दूसरी चीज, कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है तो बुरे कर्म को हम कहते हैं कि ये बुरा कर्म कर रहा है, गलत कर रहा है, दूसरों को पीड़ित कर रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है, तो ईश्वर इसे कष्ट देंगे। ईश्वर उसे कष्ट कैसे देगा? अच्छा कर्म कर रहा है तो ईश्वर उसे पुरस्कृत करेगा, कैसे करेगा? ईश्वर तो आता ही नहीं है भैया पुरस्कार लेकर के, लो पकड़ो उत्कर्ष जी ट्रॉफी पकड़ो, आपने अच्छा कर्म किया है। भगवान तो आते नहीं है। ईश्वर कैसे काम करता है? देखिए, ईश्वर बुद्धि के माध्यम से काम करता है। जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे ना तो ईश्वर बुद्धि में आपके उसी प्रकार के विचार ले आएगा कि ये काम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इस प्रकार से पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी बनाना शब्द मैंने बोला था बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने जीवन के लिए भी तो पॉलिसी बनाते हैं। एक गलत पॉलिसी पूरा सब कुछ चौपट, अच्छी पॉलिसी सब कुछ बन के तैयार। तो ईश्वर बुद्धि ही ईश्वर है, ईश्वर कुछ भी खुद नहीं करता है, ईश्वर हमारी बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न करता है। गॉड इंस्पायर्स आवर माइंड, हमारी बुद्धि को इंस्पायर करता, प्रेरणा उत्पन्न कर देता कि यही काम करो, यही अच्छा है। जो व्यक्ति गलत काम, जो मतलब मान लीजिए कि ये है कि गलत काम है, ठीक, व्यक्ति उस काम को करेगा तो दंड भोगेगा। उसने कभी गलत काम किया है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को कैसे संचालित करेगा? उसकी बुद्धि में ये भावना पैदा कर देगा, बुद्धि में, कि ये अच्छा काम है, ये करो तो बहुत अच्छा होगा। गलत वाला उसके दिमाग में ईश्वर फिट कर देगा कि ये अच्छा है, कर लो, वही करेगा और फिर भोगेगा बाद में। और जब उसे पुरस्कार देना होगा ना तो बुद्धि में वही ऐसे विचार उत्पन्न करेगा कि हाँ ये करो तो अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, जो व्यक्ति गलत कर रहा है, दोनों को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। भैया, कभी किसी ने गलत निर्णय जानबूझ के लिया है? गलत निर्णय कभी कोई नहीं बोलेगा, लेने के बाद जब घटना घटित हो गई, नुकसान हो गया, तब पता चलता भी जो अरे दाम हो, बहुत गलत निर्णय लिए थे।
बुद्धि ही तो निर्णय लेने में मदद करती है। तो ईश्वर को जब दंड देना होगा तो आपसे गलत निर्णय करवाएगा, लेकिन जब निर्णय करवाएगा तो उस समय आपको लगेगा कि ये निर्णय अच्छा, और जब ईश्वर आपको पुरस्कृत करेगा तो बुद्धि से अच्छा निर्णय आपके आएगा। ईश्वर बुद्धि से ही इस संसार को कंट्रोल करता है। बुद्धि में ही वह हमारे वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा, प्रेरणा उत्पन्न करेगा, सही गलत डिसीजन हम लेंगे और सुख दुख का भोग करेंगे। ईश्वर इतना सूक्ष्म तत्व है ना कि वह सर्वत्र, कहते हैं ना कि ईश्वर जो है हर जगह उपलब्ध है। ईश्वर हर जगह है, और कहते हैं ईश्वर बहुत सूक्ष्म है, उसे ना कोई देख सकता है ना पकड़ सकता है। जब ईश्वर हर जगह है, जहां हम बैठे हैं यहीं, यहां से ईश्वर है वहां तक है जहां आप बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं यहां से लेकर के ऊपर सूर्य जितना दिख रहा, हर जगह ईश्वर है। तो जब हर जगह है तो उसे तो बहुत लंबा चौड़ा मोटा होना चाहिए था ना। नहीं है, वो लंबा चौड़ा मोटा है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजें पकड़ में नहीं आएंगी। ईश्वर को रियलाइज करने का एक माध्यम मैं आपको बताता हूँ। आप अपना मोबाइल फोन उठाएंगे और कैमरा ऑन करेंगे और किसी चीज पे जूम करिएगा। आपने जो कपड़ा पहने हुए हैं आप उसी पे जूम करिएगा। आपको लग रहा है कि ये कपड़ा, ये एकदम पूरा जो है ढका हुआ है, आर पार नहीं दिखता। जब आप जूम करेंगे ना तो आपको एक धागे दूसरे धागे से ऐसे बीच से फटते हुए नजर आएंगे, रेसा दिखेगा। आप कोई एक ऐसा कैमरा डेवलप कर लीजिए जो बहुत हाई रेजोल्यूशन का हो, तो जब आप कपड़े पे जूम करेंगे ना कपड़े के आर पार दिख जाएगा। क्योंकि एक धागे से दूसरे धागे ऐसे चिपके ही तो हैं, बीच में गैपिंग रहती है। हर जगह आप अपने हाथ पे यही जहां रोम है आपके, उस पे कैमरा जूम करेंगे तो रोम का छिद्र आपको दिखने लग जाएगा। कोई बहुत सूक्ष्म कैमरा लाइए तो और ज्यादा दिख जाएगा। तो ईश्वर इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे शरीर से हर जगह से, ये लैपटॉप से, दीवार से, हर जगह से आर पार निकल जाता है। क्योंकि जब आप क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं ना तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि कुछ भी ठोस नहीं है। ये देखने में ठोस लग रहे हैं, इसमें जो कोशिकाएं, अणु है, परमाणु है, सब इतने क्लोज क्लोज है ना कि ये देखने में इकट्ठा हो गया है। लेकिन जब आप एकदम इसको विस्तारित करेंगे, एकदम डीप में जाएंगे तो लगेगा कि हाँ क्लोज क्लोज है लेकिन कोई किसी से सटा नहीं है, सब में गैपिंग है। तो ईश्वर वह सूक्ष्म तत्व है ना कि वो हर गैपिंग से निकला हुआ है। एक कुर्सी, मेज, तो वो ईश्वर हमारे बुद्धि को भी आर पार करके जाता और वही प्रेरणा उत्पन्न कर देता है।